गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, कल की क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कराई थी। आज हम एक्सरसाइज 1.4 शुरू करेंगे। इसको शुरू करने से पहले अगर आप सभी में से किसी को भी एक्सरसाइज 1.1 में, 1.2 में और 1.3 में किसी भी एक्सरसाइज में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। मैं सबसे पहले आपकी वो क्वेरी शॉर्ट आउट कराऊंगी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू कर लेते हैं, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 1.4 शुरू कराने जा रही हूँ। और फ्रेंड्स, जैसे ही आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपकी एक क्वेरी क्लास रखूँगी और उसके बाद हम लेंगे जो चैप्टर 1 है इसकी टेस्ट सीरीज, ठीक है। फिर हम सेकेंड चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, कि लॉन्ग डिवीजन किए बिना स्टेट वेदर द, ये बताइए कि ये जो रैशनल नंबर दिए गए हैं ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए फ्रेंड्स, बिना लॉन्ग डिवीजन के टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे बताएंगे, ठीक है। देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होती है जिनका डेनोमिनेटर यानी नीचे वाला, अगर p बाय क्यू है तो p बाय क्यू में जो क्यू है यही डेनोमिनेटर होता है ना, और p क्या होता है, न्यूमरेटर होता है। तो देखिए डेनोमिनेटर जो है वो प्राइम फैक्टर में होना चाहिए 2 या 5 के, 2 या 5 के, या तो वो सिर्फ 2 में हो या तो 5 में हो या दोनों हो सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई और फैक्टराइजेशन में आ गया इसका मतलब वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। देखिए कैसे समझेंगे इस चीज को, एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए मैंने आपको कहा 3/25, तो कैसे करोगे, और ये रैशनल नंबर देकर आपको कहा गया कि बताइए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या बताई मैंने, जिनका जो फैक्टर है या तो वो 2 प्राइम नंबर पे हो या तो वो ओनली 5 पे हो या दोनों पे हो, लेकिन उसके अलावा अगर कोई और आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप क्या करोगे, 25 के फैक्टर करोगे, कितना आएगा, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, यानी जो 25 है इसके जो फैक्टर आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या आया है, 5 आया है। हम इसको लिख सकते हैं 3/5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 5 के प्राइम नंबर में आया है इसीलिए 3/5 क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। अगर ये ऐसे हो जाता 7/35, ठीक है, और आपको बोल दिया जाता बताइए ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप कैसे करते, तो आप क्या करोगे, 35 के फैक्टर करके देखोगे तो किस पे जाएगा फ्रेंड्स, 5 पे, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। जब आपने 35 के टुकड़े देखे तो वो क्या आया, 5 मल्टीप्लाई 7 आया। तो साथ में 7 आ गया ना, अगर साथ में 2 आता प्राइम फैक्टर तो ठीक था, 5 आता तो भी टर्मिनेटिंग था, लेकिन 5 और 2 के अलावा कोई और आ जाए तो वो कैसी डेसिमल एक्सपेंशन बन जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन जाती है। इसका मतलब जो 7/35 है ये कैसी रैशनल डेसिमल एक्सपेंशन है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जब आपसे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पूछा जाए तो आपको चेक क्या करना है। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए ध्यान से, फर्स्ट पार्ट क्या है फ्रेंड्स, 13/3125। सॉल्यूशन करेंगे हम फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। क्या है बच्चों, 13/3125 कैसे करना है, सबसे पहले हम करेंगे इसके फैक्टर यानी फैक्टराइजेशन मेथड से। क्या करेंगे, 31 और 25 इसके फैक्टर करके देखिए, चलिए 5 की टेबल पे लेके जाएंगे। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। ये तो आपको आता होगा, इतना लेवल तो आई थिंक आपका हो चुका होगा, ठीक है। आगे फिर से ये 5 की टेबल पर कैरी होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर से 5 पर
5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर से 5 पर 5 1 जार 5, सॉरी 5 5 जार 25। फिर से 5 पर जाएगा तो 5 1 जार 5। आपने देखा जब हमने 3125 के फैक्टर किए तो वो कौन से प्राइम नंबर में आए? सिर्फ और सिर्फ 5 में आए। तो क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 5 में आए तो 13/3125 कैसी डेसिमल एक्सपेंशन होगी? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी, क्योंकि सिर्फ या तो 2 के फैक्टर में आ जाए, या तो सिर्फ 5 के फैक्टर में आ जाए, या तो 2 और 5 दोनों के आ जाए, इनके अलावा कोई और ना हो, ठीक है, तब वो टर्मिनेटिंग होती है। इसका मतलब आप लिख दोगे कि विच इम्प्लाइज 13/3125 को हम लिख सकते हैं 13/5 multiply 5 multiply 5 multiply 5 multiply 5, या आप लिख सकते हो 5 की पावर 5, क्योंकि 5 टाइम्स आया हुआ है ना। अब देखिए आप क्या लिखोगे अब, क्योंकि जो फैक्टर आए हैं 3125 के वो ओनली प्राइम नंबर 5 में आए हैं, तो इसका मतलब 13 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, हैंस 13/3125 is a terminating decimal expansion, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि टर्मिनेटिंग कैसे है ये, क्योंकि इसके जो फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 5 प्राइम नंबर में आया है। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों सेकंड पार्ट क्या है, 17/8। देखिए आपको न्यूमरेटर को तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, देखना किसको है, डेनोमिनेटर को। इसमें भी आप डेनोमिनेटर के फैक्टर करिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब आप देखो 8 के जो फैक्टर आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस प्राइम नंबर में आए हैं, 2 में आए हैं, और मैंने आपको क्या बताया, या तो 2 में आ जाए या तो 5 में आ जाए, फिर वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी। इसका मतलब आप लिख सकते हो 17/8 इज इक्वल टू 17/2 की पावर 3, क्योंकि ये सिर्फ 2 के प्राइम नंबर में आया है, देयरफॉर 17/8 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। हुआ ये क्लियर? देखिए क्योंकि इसके फैक्टर सिर्फ 2 की पावर में आए, यानी कि 2 फैक्टर आया, इसीलिए ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखोगे थर्ड कि इसमें कैसे आएंगे फैक्टर, तो हमें पता चलेगा कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। चलिए अब मैं आपको पहले एक ऐसा क्वेश्चन करा देती हूँ जो नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे देखिए 7th वाला पार्ट देखिए आप, क्या है, 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। फैक्टर खुद से दे रखे हैं, हमें करने नहीं है, इसलिए ये खुद से पावर की फॉर्म में देकर क्या दे दिया, फैक्टर दे दिए। अब डियर स्टूडेंट्स ये देखो ध्यान से, मैंने आपको कहा या तो 2 की पावर 2 होता, मान लीजिए यहाँ पर 2 मिनट के लिए 7 की पावर 5 नहीं है, सिर्फ 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 है, तो ये कैसा नंबर होता, ये होता आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि 2 और 5 जिसके भी डेनोमिनेटर में एज एन फैक्टर आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाती है। लेकिन यहाँ पर 7 की पावर 5 भी इंक्लूड है, इसके आने की वजह से ये अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं रही, ये कैसी हो गई, इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जल्दी से कमेंट में मुझे ये बताइए, क्या आपको ये चीज़ क्लियर हो पा रही है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होती है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे पहचानोगे, ठीक है। चलिए ये थी आपकी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे अगर मैं 8th वाले पार्ट की बात करूं, ध्यान से देखिए 8th वाले पार्ट में अगर आप 15 के फैक्टर करने जाओगे तो क्या आएगा, 3 × 5 आएगा, क्योंकि 3 और 5 क्या होते हैं, 3 5 = 15 होता है। अब देखिए अगर ये खाली 5 होता या इसकी जगह पर 2 होता तो ये कैसी डेसिमल एक्सपेंशन होती, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती। अब इसमें 3 आ गया ना, तो ये कैसी हो गई, इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल।
इसका मतलब ये कैसे एक्सपेंशन हो गई आपकी नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे हुई बच्चों? क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है, 2 के अलावा कुछ और आ गया। अगर यहाँ 2 × 5 होता है ना तो ये कैसी हो जाती? टर्मिनेटिंग हो जाती। दैट मीन्स अगर आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को पहचानना है तो आपको डेनोमिनेटर के टुकड़े करके देखने हैं कि डेनोमिनेटर में जो नंबर है अगर उसके टुकड़े या तो खाली 2 के उसमें आ रहे हो, ठीक है, पावर में, या 5 के में आ रहे हो, या फिर दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है, तो टर्मिनेटिंग होगी। अदरवाइज कैसी होगी? नॉन टर्मिनेटिंग होगी। जैसे नेक्स्ट देखिए आप 9th पार्ट, अगर आप 50 के फैक्टर करते हो, यहाँ करके देखते हैं 50 के फैक्टर क्या आएगा फ्रेंड्स? 2 2 4, 2 5 10। उसके बाद 5 पे जाएगा, 5 5 25 और 5 1 5। इसका मतलब फैक्टर क्या आया? 2 × 5 की पावर 2, यही आया ना। अब देखिए ये तो 2 और 5 के मल्टीपल है, एक तो 2 है प्राइम फैक्टर और एक 5 है। अगर दोनों हो तो ये कैसी होगी? इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसी है? टर्मिनेटिंग है। इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर हुई आपको ये चीज कि कब नॉन टर्मिनेटिंग होगी और कब टर्मिनेटिंग होगी। नेक्स्ट देखिए ये जो पार्ट है 210 वाला, इसके फैक्टर आप खुद करके देखो। देखिए 210 के फैक्टर कीजिए। 2 1 2, ना जाने की 0 लगाओगे, 2 5 10, 5 पे जाएगा ना अब तो, 5 2 10, 5 1 5, 3 7 21, 7 1 7। अब देखो फ्रेंड्स, जब आपने 210 के फैक्टर किए तो 2 आया, 5 आया, लेकिन साथ में क्या आ गया? 3 और 7 भी आ गया। तो ये कैसी एक्सपेंशन होगी? टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगी? नॉन टर्मिनेटिंग होगी। ये जो बच्चे सोच रहे हो ना 2 और 5 को देखकर कि ये टर्मिनेटिंग होगी, तो आपकी सूचना के लिए बता दूं कि इसमें साथ साथ 3 और 7 भी आया है, इसको भी आपको स्किप नहीं करना है। तो इसके फैक्टर क्या बने? 77/210 के 77/2 × 5 × 3 × 7। देखो बच्चों, अगर खाली 2 × 5 होता, यानी इसकी कोई पावर होती कि 2 इतने टाइम आया है, 5 इतने टाइम आया है, तो ये हो जाता टर्मिनेटिंग। लेकिन साथ में 3 और 7 भी आ गया ना, तो इसीलिए ये कैसा हो गया? आप लिख दोगे इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 455 के फैक्टर करके देखिए, 1600 के देखिए। देखो 343 के अगर आप करोगे तो ये 7 की टेबल में आता है। देखो ध्यान से, 343, 7 4 28 और 34 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा? 29 30 31 33 34, 6 आई थिंक 6 बचेगा और 63 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 7 9 जा कितना होता है? फिर 63 होता है। फिर से 7 पर जाएगा, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। इसका मतलब इसके जो फैक्टर आए वो क्या है? 29/7 की पावर 3। बच्चों 2 और 5 तो आया ही नहीं। इसका मतलब जो आपका 5th पार्ट है 29/343, ये कैसी एक्सपेंशन है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, टर्मिनेटिंग कौन सी होगी? या तो फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 प्राइम नंबर हो, या तो खाली 5 हो, या तो फिर दोनों एक दूसरे की मल्टीप्लाई में हो, चाहे पावर कितनी भी हो, 2 की पावर 4 हो, 5 की पावर 2 हो, या 2 की पावर 2 हो, 5 की पावर 4 हो, कितनी भी पावर हो, डजेंट मैटर। या तो इन दोनों में से एक हो डिनोमिनेटर के जब फैक्टर करो, और या तो ये दोनों ही हो। लेकिन अगर इनके अलावा कोई और नंबर आ गया, जैसे यहाँ पर आ गया था 3, यहाँ पर आ गया था 3 और 7, यहाँ खुद से दे दिया था इसने 7, है ना। तो अगर कोई और नंबर साथ में आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी। अब ये जो पार्ट्स मैंने छोड़े हैं, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 6, तो आप खुद ही देख लीजिए। 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, खुद से उसने दिया हुआ है, तो दोनों 2 और 5 में है ना, कोई और तो नहीं है। इसका मतलब ये कैसी होगी? टर्मिनेटिंग होगी। कैसी होगी बच्चों?
टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है, अब आपके ये जो दो पार्ट बचते हैं थर्ड और फोर्थ, ये आपके लिए एज एन होमवर्क है। इनके फैक्टर कीजिए, फैक्टर करके कमेंट में मुझे ये बताइए जो पार्ट नंबर थर्ड है और पार्ट नंबर फोर्थ है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, जिस भी बच्चे का आंसर सही होगा उसको मैं लाइक कर दूंगी कि हाँ आपका ये आंसर सही है। ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन कराया है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन और है, सेकंड क्वेश्चन जो इसी में से है वो मैं आपको कल कराऊंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरी डेली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ने के लिए और जुड़े रहिए डेली मैथ्स की क्लास के लिए।